काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है जनाब। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और कैसी चल रही है ठंड का मौसम, इतना खराब वाला? यहाँ तो बहुत ही खराब मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है। आई कांट हैंडल इट, इवन आई कांट डू एनीथिंग इन दिस विंटर सीजन। बहुत ही खराब मौसम चल रहा है। सो एंड अभी थोड़ी तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बट स्टिल आई वांट कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। और क्योंकि रामसर साइड अभी तक बहुत पेंडिंग चल रहा था, तो मैं उसको ख़त्म करना चाह रही हूँ फटाफट। तो चलिए आइए, आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट इन राजस्थान। ओके, तो चलिए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे लेकर आती हूँ वन लाइनर एग्जामिनेशन, जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। तो कैसे करेंगे? ट्रिक याद होना चाहिए ना। तो वो ट्रिक मैं सिखाती हूँ, साथ में ही जितने भी यूपीएससी हो गया, मतलब हाई लेवल एग्जामिनेशन, यूपीएससी पीसीएस स्टेट लेवल जितने भी हैं, उसके हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी एंड ऑल अदर्स, इकोनॉमी एंड एथिक्स एंड एवरीथिंग। मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी भी अभी वीडियोस लेकर आऊँगी। एनसीईआरटी 6 to 12 का सारा एनसीईआरटी मैं आपको कवर कराऊंगी। सो मेरे साथ बने रहिए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, एक स्टोरी भी मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में क्या एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ मोटिवेशनल, जिससे आपको पढ़ाई करने का थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब एक फीलिंग आए कि हाँ, एक पॉजिटिव वे में आप चीज़ों को समझें, पढ़ें और आगे ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ना एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। एक ना, पता है क्या होता है? गिलहरी होती है। ओके, गिलहरी क्या करती है? मतलब जंगल में क्या होता है, जंगल का राजा शेर होता है। तो शेर ने बोला होता है गिलहरी से कि ठीक है, एक काम करो कि जमीन खोदने का काम करो, ठीक है, और इसके बदले 1 महीने में इतना जमीन अगर तुमने खोद दिया तो मैं तुम्हें 1 बोरी अखरोट दूंगा। ओके, ये उन्होंने शेर ने वादा किया था। तो गिलहरी खुश हो गई कि मेरे को तो 1 बोरी अखरोट मिलने वाला है। तो उसने क्या किया, हर दिन वो काम पे लग जाती, बहुत ही ईमानदारी से वो काम करती। वो हर दिन उठती, फिर उसके बाद खड्डा खोदने का काम करने लग जाती। एंड खड्डा खोदने के साथ साथ कुछ चीज़ें दिया था शेर ने कि भाई इसको भी तुम खोद डालना, क्योंकि गिलहरी के तो दांत होते हैं बहुत अच्छे वाले, वो खोदती रहती है अच्छे से। तो वो क्या हुआ था कि गिलहरी ने खोदना स्टार्ट किया। हर दिन वो उठती, खोदती 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 रहती। अगर वो जब कभी भी थक जाती, या फिर जब भी ऐसा मौका मिलता कि भाई सब गिलहरी लोग खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है, तो वो उसके माइंड में हमेशा एक चीज याद आता था कि जैसे वो जैसे मान लो रेस्ट करने गई, तो रेस्ट करते करते ना उसको एकदम से ध्यान आता कि अरे, मुझे तो 1 बोरी क्या मिलेगा, अखरोट मिलेगा। तो वो फिर से काम पे लग जाती। मतलब कि वो खुद को इतना समय नहीं दे पाती थी कि थोड़ा सा खेल भी ले, कूद भी ले, या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, नहीं। वो जब भी काम करती थी और थक जाती थी, तो वो उसको हमेशा याद आता था कि क्या, 1 बोरी अखरोट मिलने वाला है, तो उस पे काम पे लग जाती। ओके, चलो, वो काम पे लगती रही 1 महीना हो गया, और पूरा का पूरा उसने पूरा जो भी टारगेट था, टास्क उसको मिला गया था, उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, अब क्योंकि शेर ऐसा नहीं था कि वो अपना वादा निभाएगा नहीं, वो ऑब्वियसली उसने बोला था कि मैं 1 बोरी अखरोट दूंगा, तो यानी कि दूंगा। उसने क्या किया, 1 बोरी अखरोट उसको दे दिया। किसको? गिलहरी को। अब गिलहरी के पास 1 बोरी अखरोट तो आ गया, लेकिन क्योंकि वो 1 महीना, यानी 1 महीना का जो एक डिस्टेंस था, यानी कि जो एक टाइम पीरियड था जिसमें उसका जो एज था, उसमें खेलने कूदने और कुछ अच्छा अलग करने का, यानी कि उसको जो भी अलग बनाने का होता था तो वो बना सकती थी, बट ऐसा नहीं किया उसने। सिर्फ और सिर्फ वो अपने टारगेट पे अड़ी रही, और फाइनली उसको वो 1 बोरी क्या मिल गया था? पूरा का पूरा अखरोट उसके सामने ही था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्टोरी है ना, इससे आपको दो चीज सीखने को मिलेगी। ओके, सबसे पहला तो ये, अगर आप किसी टारगेट को ले रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको अचीव करके ही दम लूंगा, तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड आइडिया। लेकिन अगर आपने बीच में उन टाइम पीरियड्स में अगर आपने कुछ चीजों को स्किप कर दिया है, ठीक है, अब सोचिए उसमें क्या हुआ आगे वाली स्टोरी में। गिलहरी ने बोला, यार मेरे पास इतने सारे अखरोट तो आ गए हैं, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं, मेरे तो पूरे दांत ही घिस चुके हैं, मैं तो कैसे खाऊं इसको, जब मेरे दांत घिस गए हैं तो मैं इसको कैसे खाऊं, है ना। ठीक है, अब देखो इसमें जो स्टोरी निकली है, इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई। पहला है कि आपने कोई चीज ठान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करिए, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि सॉरी, ध्यान रखिए कि आपकी जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो भी ध्यान से करिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे सिर्फ पढ़ते रहना, या फिर आप कोई टारगेट ले रहे हैं तो वही करते रहना है। नो, यू हैव टू डू अनदर थिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद योर हेल्थ। ओके, हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप सुबह वॉक पे जाएं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, फिर उसके बाद प्रॉपर फूड लीजिए, फिर उसके बाद प्रॉपर मतलब एवरीथिंग यू हैव टू डू इट। उसके बाद आप पढ़ाई पे भी उतना ध्यान दीजिए, ठीक है। और यस, ये जो स्टोरी थी, ये इसमें दो दो चीजें आपको सीखने को मिली। एक तो ये, आप अपने टारगेट पे अगर पाना चाहते हैं और अगर लगातार कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहुंच पाएंगे अपने मंजिल पे। लेकिन साथ में ही अगर आप अपनी हेल्थ का या फिर उस टाइम पीरियड का जो रिक्वायरमेंट हो रहा है वो नहीं करेंगे तो भी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो यू शुड डू वन थिंग, सब बैलेंस करके चलना चाहिए। ओके, नाते रिश्तेदार में भी हो तो भी उन सबका ध्यान दीजिए, साथ में पढ़ाई करना है तो वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं रामसर साइट इन गुजरात, ओके सॉरी, रामसर साइट इन राजस्थान, ठीक है। ओके, तो देखो, रामसर साइट इन गुजरात क्यों आ रहा है मेरे मुंह से बार बार, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। गुजरात का मैंने एक वीडियो देखा था इस वजह से। ओके, रामसर साइट इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से मैं हूँ, तो मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो दो रामसर साइट है, क्यूलेडियो नेशनल पार्क और एक है सांबर लेक, ठीक है। इसको ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही हैं, आप इजीली याद रख सकते हैं राजस्थान में, ठीक है। सांबर लेक से देखो, सांबर आपको फील हो रहा है ना, इडली सांबर है ना, वो थोड़ा सा साउथ में चला गया, बट वो सांबर नहीं है ये सांबर है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में एक ही सांबर है, और राजस्थान में एक ही, ऐसे याद रख लो कि राजस्थान में एक ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे सांबर इडली मिलता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। क्यू लेडियो, इजिली आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज क्यू लेडियो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ओके, एंड ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था चिल्का लेक के साथ, वो है क्यू लेडियो नेशनल पार्क 1981 में, ठीक है। वो भी आप देख लीजिए वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो बी श्योर वहां जाके आप देखिए। एंड यहाँ पे इसकी मैं डिटेल बताती हूँ। क्यू लेडियो नेशनल पार्क है जो, वो मैंट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है, ठीक है, दर्ज है। अब मैं मैंट्रिक्स रिकॉर्ड बताती हूँ क्या है, उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि क्यू लेडियो नेशनल पार्क क्या है, कहाँ है। देखो राजस्थान में दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। राजस्थान में यहाँ पे है जयपुर, न्यू दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर के जस्ट यहाँ है, ठीक है। एंड यह है, पता है, जो लेगून होता है ना, मतलब कि एक मानव निर्मित लेगून है ये, ठीक है। लेगून का एक परिसर है जिसमें कि 10 आर्टिफिशियल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए गए, ठीक है, किसके द्वारा? मैन मेड द्वारा। और ये सीजनल लेगून है। सीजनल का मतलब है कि जैसे गर्मी हो गया, ठंड हो गया, बरसात हो गया, उस हिसाब से इसमें पानी का आवाजाही रहता है। और ये क्या है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में है, ठीक है, जहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है वहां पे स्थित है, ठीक है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, ये नेशनल पार्क के साथ साथ पहले क्या हुआ करता था, बर्ड सेंचुरी हुआ करता था, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। पहले इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे, लेकिन जब ये नेशनल पार्क में डिसॉल्व हुआ, इन्वॉल्व हुआ, तो फिर इसको मतलब कि
ये नेशनल पार्क बन गया, तो ये इसका नाम क्या रख दिया गया था, केवला देव, यानी कि केवलेडियो नेशनल पार्क, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब यह जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है इसमें क्यों रजिस्टर्ड है, इसका एक मैं रीजन बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं ये कब हुआ था रजिस्टर्ड, 1990 में ये रजिस्टर्ड हो चुका था। देखो 1981 में क्या हुआ था, नेशनल पार्क जब देखा गया था, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, उस टाइम तो हुआ था ये सेम। लेकिन क्या हुआ था 1990 में आते आते जो ईयर है वो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया गया था। क्यों किया था, देखो यहाँ पे मैं डिटेल मैंने दिया है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि ऐसा एक वेटलैंड साइट का एक लिस्ट होता है, ठीक है। रामसर साइट्स के जो लिस्ट होते हैं वो इस तरीके का होता है कि जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो भौतिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे मानव निर्मित या फिर मानव द्वारा ह्यूमन इंटरफेस के इंटरफेरेंस के द्वारा क्या होता है, ऐसे वातावरण जो कि ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है, या फिर ऐसा मतलब एक क्या बोलते हैं ना, लाइकली वुड, आई मीन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है, ठीक है। ये तीन एक ऐसा यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होता है, टेक्निकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट और पोल्यूशन, ये सारा का सारा जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये हो जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, नेशनल पार्क में। और ये सब ह्यूमन इंटरफेयर्स के दौरान होता है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया था, क्योंकि ये भौतिक एक चेंजेस आ जाता है बीच बीच में, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना ये सीजनल लैगून है ना। हर एक मौसम में ये बदलता है, इसकी जो पानी है, आना जाना, इसका पानी का आना जाना, और जितने भी क्या इसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये सारा इनमें डिपेंड हो जाता है, किस पे, मानव भौतिक भौतिक जितने भी चेंजेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्यूलैडियो नेशनल पार्क। इसमें ओके, सेकंड वन इज सांबर लेक। जैसे मैंने बताया सांबर, मान के चलो राजस्थान में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, वो है शाम सांबर, ठीक है। तो सांबर लेक झील कहाँ पे है, ऑब्वियसली ये है राजस्थान में, ठीक है। और ये पता है सबसे लार्ज इनलैंड सॉल्ट वाटर है। अब लार्ज इनलैंड सॉल्ट वाटर का क्या मीनिंग होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये एक मान के चलो एक एरिया है, ठीक है। और यहाँ दूर दूर तक समंदर से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। मान के चलो समंदर इतना दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। और ये जो है इनलैंड है, यानी कि जमीन के इसके आसपास सब है, सब जमीन है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी जमीन है फिर भी इसको खारा पानी का एक लेक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है नमक का एक निर्माण किया जाता है, नमक बहुत सारा इसमें बनाया जाता है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी एक। उससे पहले हम ये डिटेल पढ़ लेते हैं। इट इज अ फेड बाय 6 रिवर। देखो इसमें 6 रिवर का आना आवाजावी रहता है। कौन कौन सा है, देखो एक है मेधता, फिर है समोद, फिर है मंथा, रूपनगर, फिर है खारी और खंडेला। ये सारा जितने 6 नदियां हैं इनके द्वारा ये सिंचित होता है। और इसी नदियों में क्या होता है ना कि जो पानी खारा होता है ना वो आता है और नमक का एक भंडार यहाँ पे एकत्र कर देता है, ठीक है। एंड दिस लेक इज सब्जेक्टेड टू सीजनल फ्लक्चुएशंस, ठीक है। उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं सीजनल, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। ये है सांबर लेक, जो कि यहाँ पे आप देखिए ये नमक का कितना निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि सोचो आप खुद, यहाँ पे आस पास में कहीं समंदर नहीं है, क्योंकि समंदर तो बहुत ही खारा होता है, वहां से नमक इजीली निकलता है। लेकिन यहाँ पे कोई समंदर का पानी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 नदियां आती हैं, जो कि उतार चढ़ाव में ये क्या करती हैं कि पानी में बहुत सारे नमक का निर्माण, मतलब बहुत सारे नमक छोड़ जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है पूरा नमक एरिया, ठीक है। सांबर लेक सिटी, यहाँ पे जो ये जो सिटी है यहाँ पे, ओके ओके, यू कैन सी हियर प्रॉपरली सांबर लेक। एंड यहाँ पे ये डैम है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये आया होगा। राजस्थान में जो रामसर साइट है दो ही है, सांबर है और क्योलेट है।
सिंपल है, याद हो जाएगा। ओके, एंड इसका जो डिटेल है वो मैंने बता दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सांबर लेक में आपको पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन सी 6 नदियाँ हैं जो कि एक बना देती हैं क्या, अ, मतलब कि एक खारा पानी का सॉल्ट वाटर बना देती हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेधता, समोद, मंथा, रूपनगर, नगड़, खारी और खंडेला द्वारा संचित किया जाता है। जितने भी हैं ये पूरे 6 रिवर्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए अगर आप सांबर लेक के बारे में पढ़ रहे हैं तो। ओके, सो तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे प्लीज़ बताइएगा, एंड मेरी जो स्टोरी है वो कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, और नए वाला जो जो अगला वाला रामसर साइट है वो हम पढ़ते हैं। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।